वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली सबको। जैसा कि अगर आप ध्यान दो, पिछले हफ्ते जब डिसाइड एनालिसिस में पिछले वीक के वीडियो में बताया था 12,400-500 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और उसके ऊपर निफ्टी 12,700-800 तक जा सकता है, और निफ्टी ने उसी तरह 12,800 तक का सफर किया है लास्ट वीक। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी अच्छा आउट परफॉर्म किया है जैसे कहा था, और स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने भी बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है, शानदार रिटर्न मूव दिया है। जो भी पहली बार देख रहे हो या लास्ट वीक का वीडियो देखे नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो, जिसमें डिटेल एनालिसिस किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स का। और आज के लिए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। पहले मैं आनंद राठी, मेरे साथ है विजय। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। जैसा लास्ट वीक निफ्टी ने 12,800 तक का सफर किया है, जो एक अच्छा रेसिस्टेंस भी है, जैसा लास्ट वीक वीडियो में बताया था। निफ्टी का प्रेजेंट क्या लग रहा है, व्हाट निफ्टी इज इंडिकेटिंग राइट नाउ। अगर देखा जाए लास्ट वीक ये जो मूव आया था निफ्टी में, उसमें यहाँ हाई के पास में 12,700 के ऊपर 800 के करीब करीब जब निफ्टी यहाँ पे गया था, निफ्टी उस वक्त के पिछले 2 दिन के अगर वॉल्यूम्स पे गौर करो तो वॉल्यूम्स कुछ प्रीवियसली जो वॉल्यूम 12,000 से 11,600 के रेंज में जो वॉल्यूम दिखे थे, हाई वॉल्यूम, उसके सिमिलर वॉल्यूम्स उस तरीके के दिखे हैं एग्जैक्टली हाई के पास में। और उसके बाद 2 डेज निफ्टी उसी हाई वॉल्यूम कैंडल के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर एक गौर करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है विजय? करेक्ट। तो यही जो लेवल है, ये दो लोग का 12,580 से 12,500 का ये जो दो लेवल्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी नाउ। निफ्टी फ्यूचर के लिए 12,480 से 12,500 का ये जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसका टारगेट बनता है 12,000 से 11,900 के बीच। इफ निफ्टी ब्रेक्स 12,480, then निफ्टी कैन टेस्ट 12,000 to 11,900, और बाकी उसके नीचे अगर जाता है तो 11,500-600 का रेंज इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा डिटेल लास्ट वीक के वीडियो में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स एज वेल एज एलियट वेव। सो अभी इमीडिएट में निफ्टी का क्या लग रहा है व्यू इज वेरी सिंपल। 12,500 to 12,480 इज द इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और अपसाइड में 12,800 का रेसिस्टेंस सेम उसी के पास निफ्टी है। 12,800 के ऊपर अगर क्लोज करता है सस्टेन करके निफ्टी फ्यूचर, देन 13,100 13,200 तक का सफर टारगेट्स बन जाते हैं। सो इमीडिएट में 12,500 से 480 सपोर्ट जब तक होल्ड करता है, तेजी को कुछ तकलीफ का चांस नहीं दिखता है। डिप्स आ सकते हैं, डिप्स कैन बी पार्ट ऑफ द मूव। सो डिप जब भी आ रहे हैं, जब तक 12,480-500 का सपोर्ट होल्ड करता है, लॉन्ग्स ही बेटर रहेंगे। 12,800 के ऊपर क्लोज करने पे लॉन्ग्स को मूव थोड़ा और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाकी वो डिटेल एनालिसिस, डिटेल व्यू लास्ट वीक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिपीट करके मतलब नहीं है। और अगर कुछ चेंजेस बनते दिखे निफ्टी में एनी टाइम ड्यूरिंग द वीक, तो उस वक्त शेयर करने, उस वक्त उस व्यू को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए 11,900 से 12,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दूर है, और इमीडिएट सपोर्ट 12,480 12,500, 12,480 to 12,500, below that 11,900 to 12,000. These are the very important support levels for the Nifty. Clear, Vijay? Yes. Any doubts on this? No, I think ये हफ्ता पता चल जाएगा क्या है? करने वाला है। तो मैं आपको यहाँ से स्क्रीन आपको देता हूँ, आप थोड़ा 2 इंडाइसेस जो आपके नज़र में उन पे अपना व्यू शेयर कीजिए।
over to you. हम्म। बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, हमने इस लेवल से ब्रेकआउट किया था। वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर्स चार्ट 25,270 के ऊपर हम लास्ट वीकेंड हम यहाँ पर थे। ये पिछले हफ्ते में ये पूरा मैसिव मूव आ चुका है। अगेन विल दिस मूव कंटिन्यू या रुकता है, अगर ये देखना है तो मे बी वी शुड लुक एट द स्पॉट चार्ट। So last week ये चैनल हमने डिस्कस किया था, ये येलो कलर्ड चैनल which holds the action of all of 2018 and 2019, जिससे ब्रेकडाउन करके हम रिकवर करके आए हैं। तो अभी बैंक निफ्टी करीब करीब उसी लेवल पे आ गया है। So this will be a very big resistance मेरे हिसाब से। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। Even in terms of Elliott wave count, even if this is wave 3, I think within wave 3 probably we've done a small fourth wave correction and we're about to finish one leg. Also ये 29,000 level पे जो candle बना है, you can call it doji or whatever, वो मेरे लिए थोड़ा important लगता है, though I don't go by candlesticks purely, but this is some form of pause, which is why this correction has happened. तो बैंक निफ्टी पे ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है। एंड लेट्स सी हाउ द एक्शन अनफोल्ड्स दिस वीक। ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस रख के कोई फायदा नहीं है इस पे। अगर पोजीशंस कैरी कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस तो उनको ट्रेल करके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके बुक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then let's move to some stocks we discussed in the last episode. Bajaj Finserv के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के हिसाब से देखे या एलियट वेव के हिसाब से देखे, इसका टारगेट एटलीस्ट 75-80 के आसपास बन रहा है। एंड एज यू कैन सी, वंस वी broke above this 6710 zone, it just took 3-4 days for it to go from 6700 to 7500। ये भी जो कल का मुहूर्त ट्रेड का पॉज है ये, सो आई वोंट टेक दिस कैंडल वेरी सीरियसली बिकॉज इट्स जस्ट 1 hour ऑफ ट्रेडिंग। सो कल हो सकता है कि दिस मूव कंटिन्यूस। दिस वाज अ वेरी गुड मूव। आई होप सम ऑफ यू हैव benefited out of our episode 3 video discussing this chart. Then we move to IndusInd Bank. Okay, ये हमने IndusInd Bank लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने इस चैनल के टॉप को मैंने इंडिकेट किया था कि यहाँ तक ये इसी महीने में जा सकता है। इनफैक्ट ये 4 दिनों में पहुंच गया 670 के आसपास से 870, a 200 rupee move in about 4 days. अगेन यू सी कि ये ओवरहेड रेजिस्टेंस है, यहाँ हिट करके 3-4 दिन से करेक्ट कर रहा है। विल इट गो अबाउट दिस एंड कंटिन्यू? आई डू नॉट नो, बट ऑन एनी pullbacks towards this high, I will exit some of my holdings at least. Then we also discussed Bandhan Bank in the last episode. Bandhan Bank, chart दिख रहा है आनंद? Yes. So Bandhan Bank भी, it cleared this high volume zone. Yellow lines, dotted lines हैं. This is where the highest volumes were seen. So volume expansion के हिसाब से भी ये उस जोन के ऊपर चला गया है। Elliott wave के हिसाब से भी this is in a third wave. So this up move should continue for some time according to me. So I'm still holding on to my call options which I had bought. देखते हैं इस हफ्ते में क्या होता है। Instead of discussing too many stocks for this week, I want to discuss a couple of indices. Nifty Metals Index. Must breakout है chart. Yes, so this is the monthly chart. As you can see, 2018 जनवरी से लेके इसमें 2 years and 3 months का करेक्शन पूरा जो है ये रिकवर करने लग गया है फ्रॉम द मार्च कोरोना बॉटम। सिंपल ट्रेंड लाइन
टेक्निकल एनालिसिस मंथली स्केल पे ब्रेकआउट हो चुका है. This is weekly, and if you look at daily count from the March bottom, Elliott wave wise very simple formations 1 2 3 4 5. एक बड़ा wave यहाँ खत्म हो गया, small ABC correction, wave 2 भी खत्म हो गया. So now it's unfolding in wave third of third, which is why you will notice that a lot of stocks like Tata Steel, VEDL, Hindalco, they're all rallying big time. So I think Tata Steel, VEDL, Hindalco, इन स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए आने वाले हफ्ते में. See, this is Tata Steel. As you can see, the move was very good from this base of about 330. Almost 500 रुपए हम पहुंच गए हैं. I think if you look at something like Vedanta, VEDL. 1 second. Vedanta, yeah. Yeah. Again, this is the monthly chart of Vedanta. हम देख सकते हैं कि पूरा करेक्शन इसने काफी साल लगा दिए हैं. This is right from 2010. And मार्च बॉटम से ऑलरेडी इसने एक वेव ऊपर खत्म कर दिया है. वेव 2 भी नीचे आ चुका है. इवन इफ यू लुक एट वॉल्यूम्स, ह्यूज वॉल्यूम्स. ये जो डीलिस्टिंग की बात हुई थी रिसेंटली, उसके बाद जो फॉल हुआ था, दिस वाज द बिग फॉल. So I think a lot of buyers have taken interest around this price, 95 rupees के आसपास. This I think has a long way to go in this month. So we could look at this the coming week. अगर ये 109, 111 वाला जो zone है उसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये बहुत ही अच्छा bullish trade होगा and very good long term accumulation stock also. Similarly, the other index that I would look at is Nifty Pharma. Again, if you see the pharma index, 1 second. Monthly chart, Anand, you can see the breakout. Nifty Pharma, yes. Yeah, monthly channel breakout. Again, after 1, 2, 3, 4, 5 years of correction, a huge breakout. Obviously, a lot of stocks have run up, but there is still a long way to go. This is the daily scale Elliott wave count, 1, 2, 3, 4, 5, small ABC correction, and we are again going up. So a lot of pharma stocks are very good. My personal favorite for this coming week is PEL, Piramal Enterprises. As you can see on the chart, Elliott wave wise 1 and 2 khatam kiya hai. You know, maybe the 2 was done here or here, doesn't really matter. अब ये जब ये ब्रेकआउट करेगा इस चैनल को, this is the falling channel over the last couple of years. जब भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर चला जाएगा, it will have a huge rally. So these are the stocks that we should keep in mind for the coming week. That's it from me, Anand. Interesting to watch. Yeah. One more thing I want to point out in this Nifty chart, Vijay. Yep. If you look at one thing from this journey from 10,800 to 12,000, and then from around 10,500, sorry, 11,500 near about till doesn't move up 11,800, 12,800. 12,800. Yeah. 12,800. These are both are approximately similar points. Just same. Yeah. Yeah. Doesn't move a little. We can say 50, 100 points higher than this. Because of this, इसके लिए भी ये 12,800 का जो resistance है, this is very important. Because of it forming a similarity with the previous move, and both the moves if we observe, देखा जाए तो similar time भी लगाया है market. Correct. Same vertical fast moves in about 8 sessions. यहाँ पे भी same in about 8 sessions. So ये एक reference है कि better to be alert and cautious instead of being aggressive long. लॉन्ग से तो ट्रेल कर सकते हैं 12,500 के स्टॉप लॉस से, TSL से, मगर अगर फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे लेना हो तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा. ज्यादा ओवर लिवरेज लेना सजेस्टेबल नहीं है. बिल्कुल. बाकी देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा था. नेक्स्ट वीक 4 डेज का वीक है बिकॉज ऑफ
one holiday already in this week. Yes. I think the action will be in the non-nifty stocks Yeah, because possible. a lot of mid caps and small caps, they're showing tremendous bullish patterns. तो उनमें ज़्यादा opportunity होगा मेरे हिसाब से. Anyway, let's see Yeah, that's it what for the this market. episode. आज के लिए बस इतना ही. फिर देखते हैं अगले एपिसोड में. तब तक और कुछ न्यू स्टॉक्स एनालिसिस के साथ डिटेल एनालिसिस और एज ऑलवेज निफ्टी का एनालिसिस भी रहेगा. Once again, wishing everyone a happy Deepavali, prosperous New Year. सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे. मस्त रहे. Thank you everyone, and please do subscribe. And you are always free to share your queries on any of our Twitter IDs. You can reach us on our Twitter IDs or in comment section of these videos. Thank you everyone. Yeah, we will also share our link to the Telegram channel. Please join the Telegram channel. Yeah, you can even share your queries through a Telegram also. Thank you. Thank you. Bye bye.